बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीडियो का आगाज करेंगे। आखिरकार अमरीकी फौज ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। हमारे पास ऑप्शन खत्म हो चुके हैं। ईरान पर बमबारी करके देख ली है, ईरान पर समंदर से मिसाइल मार कर देख लिए हैं और जमीन में अमरीकी अड्डों से हिमार्स मिसाइलों की बारिश करके भी देख ली है और बमबार ड्रोन तैयारों से भी ईरान पर हमले करके देख लिए हैं और ईरान के अंदर अपने जासूसों के जरिए से खतरनाक हमले करवा के देख लिया और ईरान में बगावत और फसाद मुजाहरे करवा के देख लिए। सब हरबे आजमा लिए हैं। अब हमारे पास कोई और रास्ता, कोई और ऑप्शन नहीं बचा है। आप ही बता दें कि हम ईरान को कैसे हराएं। अमरीकी फौजी इदारे सेंटकॉम ने बाकायदा हाथ खड़े कर दिए हैं। नज़ीर काम, ये एक बड़ा दिलचस्प मरहला देखने को मिल रहा है ईरान, अमेरिका और इसराइल की लड़ाई में। अमेरिकी सदर ट्रंप कहता है कि ईरान को ऐसा मारेंगे जैसा जंग अजीम दोम में हुआ था, यानी वर्ल्ड वार 2 में जिस तरह से तबाहकुन हमले हुए थे और जिस तरह से ताकत और कुव्वत से अमेरिका यूरोप इत्तेहादी लड़े थे, बिल्कुल उसी तरह के हमले या उससे ज्यादा खतरनाक हमले किए जाएंगे ईरान के ऊपर। चुनांचे अभी मेरे सामने एक ताज़ा तरीन बयान मौजूद है अमरीकी वजीर जंग पैट हेग्सेट का। अमरीकी वजीर जंग पैट हेग्सेट ने कहा कि ईरान के खिलाफ हमारी फौजों की तैयारियां मुकम्मल हैं और हमारी फौजें ईरान के ऊपर वर्ल्ड वार 2 से ज्यादा खतरनाक हमले के लिए तैयार बैठी हुई हैं। बस अमरीकी सदर ट्रंप का इंतजार है हुक्म का। जब उनका हुक्म आएगा तो फिर दुनिया देख लेगी। ये अभी आज की ताज़ा तरीन स्टेटमेंट है जो अमरीकी वजीर जंग पैट हेग्सेट की तरफ से सामने आई है। एक तरफ जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस वक्त ईरान अमेरिका के दरमियान हतमी फाइनल मुज़ाकरात हो रहे हैं आबनाए हुर्मुज़ पर, और दूसरी तरफ आज ही के दिन अभी सुबह सवेरे एक जहाज आबनाए हुर्मुज़ में ईरान ने टारगेट कर दिया है। जी हाँ, ये खबर आप देख लें, बाकायदा बरतानवी मैरी टाइम इदारा है जो इस तरह के मामला को रिपोर्ट करता है। उसने रिपोर्ट में बताया कि ये ओमान के करीब जो अमरीकी डेजिग्नेटेड रूट है, यानी जहां से अमेरिका कहता है कि जहाज गुजरे, उस रास्ते से गुजरने वाला एक और जहाज हिट हुआ है ड्रोन से और बाकायदा उस जहाज पर आग लगने की जो फुटेज है, तस्वीर है, वो ईरान ने जारी कर दी है। तो अमेरिका चारों तरफ से इस लड़ाई में फंस चुका है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। और आज की एक और खबर भी सुन लें, आपको पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है। अभी ताज़ा तरीन खबर आई है ईरानी मीडिया से। ईरानी फौज IRGC पासदाराने इनकलाब ने कहा है कि हमने पर्शियन गल्फ के ऊपर आबनाए हुर्मुज़ के एन ऊपर एक अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराया है। $35 मिलियन का, $35 मिलियन का एक और अमेरिकी जंगी ड्रोन तैयारा MQ-9 रीपर तबाह हुआ है ईरान के हाथों। और अब तक कोई 38 से 40 के दरमियान अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन ईरान तबाह कर चुका है, जिनकी मालियत $1.5 अरब के करीब बनती है। अब अमेरिका का यह ड्रोन यहां पर क्या कर रहा था? यहां यह अमेरिकी ड्रोन जो जहाज ईरान के रास्तों से नहीं गुजर रहे हैं, यानी जो जहाज ओमान वाली जगह से गुजरना चाहते हैं, ये उनको मदद फराहम कर रहा था, जिसको ईरान ने पकड़ कर गिरा दिया है। और एक जहाज भी नहीं, 40 के करीब MQ-9 रीपर ड्रोन है जो ईरान गिरा चुका है और एक तकरीबन $35 मिलियन का है। तो आप खुद ही जमा तकसीम कर लें, आपको पता चल जाएगा कि कितना नुकसान सिर्फ MQ-9 रीपर ड्रोन के गिरने से हुआ है। 200 ड्रोन थे अमेरिका के पास जो अब 100 से भी कम बच गए हैं और अमेरिका के पास ये ड्रोन ही खत्म हो चुके हैं। और जो समंदर के अंदर आबनाए हुर्मुज़ में ईरान अमरीकी रास्तों पर से गुजरने वाले जहाज़ों को जो टारगेट कर रहा है, अगर मैं आपको तफसीलात दूं तो 31 जुलाई को एक जहाज़ टारगेट हुआ, 1 अगस्त को निशाना बना और 2 अगस्त को भी ईरान ने जहाज़ों को फायर किए और उन्हें वहां अमरीकी रास्ते ओमान वाली जिहत से गुजरने से रोका। तो अमरीका कहने को ईरान के सामने जीत रहा है, ईरान से फतह हासिल कर रहा है, क्योंकि ट्रंप यही कहता है, अमरीकी सदर ट्रंप की स्टेटमेंट उठा लें, वो कहता है कि ईरान की जो फौज है वो हमने खत्म कर दी है, ईरान की नेवी खत्म कर दी है, ईरान की फिजाइया खत्म हो गई है, जहाज मिसाइल सब कुछ खत्म हो गया है, अब ईरान हमसे बातचीत कर रहा है। लेकिन आज फिर अमरीका के 2 जहाज कैसे ईरान ने टारगेट कर दिए, एक सवाल है। और फिर आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से एक और आप खबर देख लें। खबर है जो कि बहुत बड़ी खबर है कि अमरीका ने आबनाए हुर्मुज़ ईरान से खोलने के लिए 3 मुल्कों को टास्क दिए हैं कि वो ईरान से डील करें। नंबर 1 तुर्की, नंबर 2 सऊदी अरब और नंबर 3 कतर और नंबर 4 पाकिस्तान, यानी 4 मुल्क हैं, 3 नहीं 4 मुल्क। इनको टास्क दिया है कि आप आबनाए हुर्मुज़ से खुलवाने के लिए बातचीत करें। अमरीकी मीडिया ये कह रहा है कि ईरान ने सारी बातें मान ली हैं, लेकिन अभी आज ताज़ा तरीन स्टेटमेंट आती है ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान जो इस्माइल बकाई हैं, उन्होंने बाकायदा प्रेस टॉक की है, यानी मीडिया के सामने गुफ्तगू की है
और ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि हम आबना हुर्मुज़ नहीं खोल रहे हैं, आबना हुर्मुज़ तब खुलेगी जब हमारी शराइत मानी जाएंगी और वही रास्ता इस्तेमाल होगा जो हमारी तरफ से मुकर्रर करदा होगा। ईरान ने अमेरिका को ये ऑप्शन दिया है कि अगर तुम्हें आबना हुर्मुज़ खुलवानी है तो आप हमें $300 अरब दे दो। क्यों? क्योंकि जंग में हमारा $300 अरब से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। तो कंपनसेशन के तौर पर $300 बिलियन की डिमांड ईरान ने कर दी है अमेरिका से। और आपको पता है जो MOU साइन हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ईरान और अमेरिका में, जो 14 नुकात का था जिसमें 14 पॉइंट थे, उनमें यह बात वाज़ेह तौर पर लिखी थी कि अमेरिका ईरान को $300 बिलियन की इन्वेस्टमेंट देगा। लेकिन अमेरिका के अंदर ट्रंप पर एतराज़ात शुरू हो गए और ट्रंप को कहा कि तुम तो कहते थे कि हमने ईरान को पैसे नहीं देने और तुम तो ईरान को $300 अरब देकर ईरान को एटम बम बनाने की मुकम्मल तौर पर मदद दे रहे हो। तो ट्रंप को लगा कि ये गलती हुई है और मुझे ये भारी पड़ेगी, तो इस वजह से ट्रंप ने ईरान के ऊपर दोबारा हमले शुरू कर दिए। लेकिन अब दोबारा से ये डिमांड आ गई है ईरान की कि $300 बिलियन दे दो तो ठीक है, अपना हुर्मुज़ खोल देंगे और फीस भी मामूली सी रखेंगे। अगर $300 अरब अमेरिका नहीं देता है तो फिर जो आबना हुर्मुज़ है इस पर फीस लगेगी और वो फीस है बहुत ख़तरनाक होगी। यानी सालाना जो है ईरान को आबना हुर्मुज़ से $15 अरब से लेकर $60 बिलियन तक की जो आमदनी है या रेवेन्यू है वो मिल सकता है। तो हर तरफ से अमेरिका फंसा हुआ है। यानी अगर ईरान की बात मानता है ट्रंप तो भी मसले में, अगर ईरान की बात नहीं मानता तो भी मसला अमेरिका के लिए है। अब जो खबर मैंने आपको शुरू में बताई कि अमेरिका ने हर तरह का हरबा आजमा लिया लेकिन कोई भी हरबा कामयाब नहीं हो रहा है। कैसे? ये अभी आज की खबर है जो मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, अमेरिकी मीडिया है CNN ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अमेरिकी फौजी इदारे सेंटकॉम, ये जो सेंटकॉम है ये अमेरिका का वो फौजी इदारा है जो मशरिक़ वस्ता में कार्रवाइयाँ करता है। इसका बाकायदा अलग से चीफ होता है और इसके तहत जितने फौजी यूनिट हैं वो मशरिक़ वस्ता में लड़ाइयों के लिए, ऑपरेशन के लिए काम करते हैं। तो सेंटकॉम जो अमेरिकी फौजी इदारा है जो ईरान के खिलाफ जंग की कमान कर रहा है, इसने एक हंगामी ईमेल भेजी है उन तमाम मिलिट्री एनालिस्ट को, यानी वो अमेरिकी फौज के तजियाकार, सेंटकॉम से मुंसलिक लोग जो अमेरिकी फौज के लिए स्ट्रेटजीज, प्लानिंग और मुख्तलिफ तरह के ऑप्शंस ढूंढ कर बताते हैं कि आपको दुश्मन को हराने के लिए क्या करना चाहिए। तो मेल क्या भेजी गई है कि हमने ईरान के ऊपर बमबारी करके देख ली, ड्रोन भेज के देख लिए और समंदर में अब्राहम लिंकन से मिसाइल टोमोहाक मारकर देख लिए और हमने कुवैत से, बहरीन वगैरह से जो हिमार्स मिसाइल हैं वो दाग कर देख लिए। हमने हर हरबा आजमा लिए हैं लेकिन ईरान टूट नहीं रहा है, ईरान कमजोर नहीं हो रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए वो ऑप्शन बताओ जिससे ईरान टूट जाए, ईरान कमजोर हो जाए और अमेरिका जीत जाए। अब ये बात कौन कर रहा है? अमेरिकी फौजी इदारा सेंटकॉम कर रहा है और मदद मांगी गई है कि ऑप्शन खत्म हो चुके हैं, तुम ही ऑप्शन बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। अब जो अमेरिकी मीडिया CNN है उसने अपनी इसी रिपोर्ट में लिखा कि अमेरिकी फौजी जो एनालिस्ट हैं उन्होंने जमीनी जंग का मशवरा दिया है और ये कहा है कि ईरान को तोड़ने और मुकम्मल फतह करने के लिए ईरान में ज़मीनी ऑपरेशन बड़ा अहम है। लेकिन अमेरिकी फौजी इदारा सेंटकॉम कहता है कि अस्करी कार्रवाइयाँ ये ज़्यादा नुकसान डाल रही हैं और अगर ज़मीनी तौर पर फौजें उतारी तो क्या गारंटी है कि ईरान हमारी फौजों को गिरफ्तार नहीं करेगा या ईरान हमारी फौजों को नहीं मारेगा। जाहिर है अगर अमेरिका ने फ़र्ज़ करें 10,000 फौजें उतार दी किसी जजीरे पर और उन 10,000 अमेरिकी फौजियों में से अगर 5,000 अमेरिकी फौजी पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं, तो कितनी बड़ी रुसवाई होगी अमेरिका की दुनिया के अंदर। और ट्रंप के लिए तो ये एक तरह से खुदकुशी होगी। तो यही वजह है कि अब अमेरिकी फौजी इदारा सेंटकॉम भी मजीद ऑप्शन नहीं रखता है और वो भी अमेरिकी सदर ट्रंप को कह रहा है कि हमें अब नहीं लड़ना चाहिए, हमें ईरान के साथ मुज़ाकरात, डिप्लोमेसी करनी चाहिए और अपनी फ़ौज को ईरान में उतारने या फौजी कार्रवाइयाँ करने से मजीद पीछे हटना चाहिए। यहाँ पर एक और वजह भी है जो मैं आपको बताने लगा हूँ, वो ये है कि पिछले 5 महीनों की लड़ाई में अमेरिका का $100 अरब से ज़ायद का असलाह फूंका गया है। अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट 2300 थे अमेरिका के पास, जो 1500 से ज़्यादा इस्तेमाल कर लिए हैं, थोड़े से रह गए हैं। और थॉट एयर डिफेंस सिस्टम का 70-80% ज़ख़ीरा ख़त्म हो चुका है और अमेरिका के पास ड्रोन तैयारे ख़त्म हो चुके हैं। और अमेरिका की जो फ़ौज है जो वहाँ लड़ाई कर रही है वो खुद परेशान है, वो चाहते हैं कि हम लड़ाई ना करें, क्योंकि आपको पता है अमेरिकी फ़ौजी अड्डों पर बमबारी हुई, फ़ौजी बैरकों पर हमले हुए। जो फ़ौजी बैरक थे कुवैत में, उर्दन में, वो टारगेट हुए हैं और अमेरिका के हेलीकॉप्टर, जंगी जहाज़ टारगेट हुए हैं। तो ये जो लड़ाई अमेरिका ने ईरान से शुरू की है, ये लड़ाई अगर बंद नहीं होगी तो जो कुछ हो रहा है रशिया यूक्रेन में वही कुछ यहाँ होगा।
आपको पता है कहा जाता था कि 2 हफ्तों की 4 हफ्तों की मार है ईरान, या ज़्यादा से ज़्यादा 8 हफ्तों में ईरान फतह हो जाएगा। लेकिन आज 5 महीने हो चुके हैं, 6ठा महीना शुरू हो गया है और ये लड़ाई बंद नहीं हो रही है। और आप तसव्वुर करें, रशिया यूक्रेन की जंग 5 साल से 6ठे साल में दाखिल होने वाली है। तो ऐसे ही ये ईरान की जंग भी रशिया यूक्रेन की जंग बन जाएगी और ये भी 6ठे साल में पहुंच सकती है अगर ये लड़ाई बंद नहीं होगी। और इसका नुकसान किसको होगा? सारे अरब मुल्कों को, पूरे मशरिक़ वस्ता को, ईरान को और खुद अमेरिका को। फायदा किसको होगा? इसराइल को होगा। वो तो तमाशा देख रहा है। इसराइल तो चाहता है कि ये लड़ाई हो और आगे बढ़े। बहरहाल एक और खबर आपको बताएंगे। आज की बड़ी खबर है कि अमेरिका ने ईरान के अंदर 2000 पाउंड वजनी, जो 900 किलोग्राम वजनी बम था, वो गिराया है। और वो भी ऐसी जगह पर जो कि शहरी इलाका था, जहां फौजी ना इंस्टॉलेशन थी, ना फौजी तनसीबात थी, कुछ भी नहीं था। MK-84 ये अमेरिका का वो बम है जो पहाड़ों को, बड़ी बड़ी बिल्डिंग को तबाह करता है। लेकिन अमेरिकी फौज ने ये बम ईरान के शहरी इलाके पर मारा, जिससे कम से कम एक घर टारगेट हुआ और 2 मियाँ बीवी समेत एक बच्चा इस वाक़े के अंदर मारा गया है। और अमेरिकी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स ने बाकायदा कन्फर्म किया है कि ये ऐसी जगह पर मिसाइल मारा गया, बम मारा गया, जहां पर कोई भी फौजी तनसीब नहीं थी। इससे पहले आपको पता है ईरान के अंदर एक स्कूल था, मेनाब, वो स्कूल अमेरिका ने टारगेट किया था, जिसमें 170 से ज्यादा जो टीचर थे, बच्चियां थी, वो उसमें निशाना बनी थी। और इसी तरह से ईरान के अंदर और भी शहरी इलाकों पर हमले हुए हैं। तो अमेरिका आलमी सतह पर ईरान की जंग में जंगी जराइम के इर्तिकाब का मुर्तकिब भी समझा जा रहा है, जैसा कि खुद अमेरिकी मीडिया कंफर्म कर रहा है। और अमेरिकी हुकूमत और फौज ये कहती है कि हम इन वाकयात की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और मेनाब स्कूल पर जो मिसाइल मारे गए थे, टोमोहाक, उसके बारे में तो ट्रंप ने अभी तक तस्दीक भी नहीं की कि हाँ हमने ही मारे हैं या जानबूझकर ऐसा हुआ है। ये ईरान के लिए बड़ी फतह है, ये ईरान के लिए बड़ी जीत है कि अमेरिका खुद ईरान के सामने बेबस नजर आ रहा है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बाकायदा इस पर आज तफसीली रिपोर्ट जारी की है। अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल लिखते हैं कि अमेरिकी सदर ट्रंप ईरान के सामने डिक्टेट हो रहा है। ईरान अमेरिका को बेबस कर चुका है। अमेरिका ईरान से अपनी बात ताकत के जोर पर नहीं मनवा पा रहा है। और ईरान के साथ ट्रंप के जो मामलात हैं, इसने अमेरिका में महंगाई का तूफान खड़ा कर दिया है। अमेरिकी इत्तेहादी नाराज हो चुके हैं। अमेरिकी फौज का पूरी दुनिया के अंदर मजाक बन चुका है और अमेरिका ईरान को ताकत के बलबूते पर फतह नहीं कर सका है। और ट्रंप के जिगजैग ने पूरे मशरिक़ वस्ता में और अमेरिका में एक ऐसी शदीद बेचैनी खड़ी कर रखी है कि जिसका कोई हल नहीं है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक जो अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान के ऊपर हमला कैंसिल किया, बमबारी रोकी, ये दरअसल अरब मुल्कों की शदीद खतरनाक धमकी के बाद हुआ है। आप वॉल स्ट्रीट जर्नल की दूसरी रिपोर्ट देखें, जिसमें लिखा हुआ है वाज़ेह तौर पर कि अरब मुल्कों के प्रेशराइज के बाद ट्रंप ने ईरान के ऊपर हमले रोक दिए। यानी 2 वजह है कि जिसकी वजह से अमेरिका ईरान को फतह नहीं कर पा रहा है। एक तो अरब इत्तेहादी हैं, जिनको पता है कि अगर ईरान से हालात बिगड़ेंगे तो हमारे लिए भी बड़ा नुकसान होगा। और दूसरा मसला यह है कि ट्रंप ईरान की वजह से जो आबराए हुर्मुज़ बंद है, तेल की कीमतें महंगी हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। और तीसरा, अमेरिकी सदर ट्रंप के पास है, अमेरिकी फौज के पास है, असला नहीं है और फौज भी लड़ना नहीं चाहती है। आज की खबर आप देख लें कि इस लड़ाई में अब तक 653 अमेरिकी फौजी जख्मी हुए हैं और तकरीबन 170 ऐसे अमेरिकी फौजी हैं जो दिमागी बीमार हो गए हैं। यानी वो शॉक में चले गए, उन्होंने ऐसी कोई ट्रेजेडी देखी जिसकी वजह से वो दिमागी तौर पर पागल हो गए हैं। ये अमेरिकी मीडिया ABC न्यूज और ईरानी मीडिया की रिपोर्ट है जो मैंने आपको बताई है। दूसरी तरफ जो इस वक्त मेरे सामने अमेरिकी सदर ट्रंप का बयान है, वो बड़ा अहम है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि तारीख का सबसे बड़ा हमला, जो कि जंग अजीम दोम के बाद का बड़ा हमला था, वो मैंने ईरान के ऊपर करना था और वो कैंसिल कर दिया सिर्फ इस वजह से कि कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात के बादशाहों ने मुझसे रब्ता किया और कहा कि ईरान को एक मोहलत और दी जाए, ईरान के ऊपर हमला ना किया जाए। तो मैंने उनकी वजह से ईरान को मोहलत दी है और ईरान पर हमला कैंसिल कर दिया है। आज मंडे से ईरान के साथ अमेरिका के जोहरी मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं। ईरान को डी न्यूक्लियराइज किया जाएगा और आबनाए हुर्मुज़ ईरान जरूर खोलेगा। यह अमेरिकी सदर ट्रंप की ताज़ा स्टेटमेंट है, जिसमें ट्रंप ऐलान करता है कि मैंने यह हमला बहुत बड़ा करना था लेकिन मैंने रोका है और अब ईरान हमसे डील कर रहा है। लेकिन यहां पर एक और रिपोर्ट मौजूद है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ जंग से पहले वाली कंडीशन पर वापस नहीं जाएगी। यानी जैसे आबनाए हुर्मुज़ जंग से पहले फ्री में खुली होती थी, हर जहाज जहां से चाहता गुजर जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ईरान वाले रूट से ही जहाज़ों को गुजरना होगा
और जहाज़ों को फीस भी देना होगी। ये ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का बयान है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि ओमान के साथ आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर मुज़ाकरात आखिरी स्टेज में हैं और कतर भी ईरान के साथ आबनाए हुर्मुज़ के मसले पर बातचीत कर रहा है। पहले अमेरिका का सबसे बड़ा हदफ था ईरान को फतह कर लेना, ईरान के तेल पर कब्जा कर लेना, ईरान की हुकूमत और निज़ाम को गिरा देना। लेकिन अब अमेरिका का सबसे बड़ा हदफ है कि आबनाए हुर्मुज़ खुल जाए ताकि वहां से अमेरिकी जहाज तेल लेकर बआसानी गुजर सके। अगर आबनाए हुर्मुज़ ईरान नहीं खोलता है तो अमेरिका दिवालिया हो जाएगा, यूरोप के अंदर तबाही मच जाएगी। अब आप ये देखें कि यूरोपीय ममालिक वो अमेरिका का साथ छोड़ चुके हैं। यूरोप के कई ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा से फ़ोन पर गुफ्तगू की है, और जिसमें इटली भी है, बरतानिया भी है, जर्मनी भी है और बाकी ममालिक भी हैं। इन सारे यूरोपीय मुल्कों ने ईरान को कहा कि हम आपके खिलाफ जंग में शामिल नहीं हैं, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते हैं, हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है और अमेरिका का साथ हम आपके खिलाफ नहीं दे रहे हैं। अमेरिका हमारी सरजमीन से जहाज़ों को उड़ाकर आप पर बमबारी नहीं कर रहा है। वो अलग बात है कि हमारी सरजमीन पर अमेरिका के अड्डे हैं, लेकिन हम आपके ऊपर बरह रास्त हमलों में मुलव्वस नहीं हैं। अब यूरोप जो कि खुद ताकतवर है और ईरान से ज्यादा पावरफुल है, वो यूरोप जो अमेरिका का इत्तेहादी है, नाटो का हिस्सा है, आखिर वो यूरोप एलानिया ईरान के सामने क्यों वजाहतें पेश कर रहा है कि हम आप पर हमलों में मुलव्वस नहीं हैं, हम आपके खिलाफ नहीं हैं? क्योंकि यूरोप जानता है कि ईरान के साथ पंगा लेना ये उनके लिए तबाहकुन होगा, क्योंकि यूरोप की सारी इकोनॉमी वो ईरान के आबनाए हुर्मुज़ पर चलती है। अगर इराक का, कुवैत का, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, यूएई, ओमान वगैरह से तेल और गैस वो यूरोप को ना जाए आबनाए हुर्मुज़ पर्शियन गल्फ के जरिए से, तो यूरोप कैसे चलेगा? यूरोप की फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। तो इसलिए यूरोप ईरान से बरह रास्त पंगा नहीं लेना चाहता है। जब अमेरिका का सबसे बड़ा पार्टनर यूरोप ईरान से डर रहा है और ईरान से लड़ना नहीं चाहता है, तो फिर कैसे अमेरिका अकेला ईरान से लड़ सकता है? यही नाकामी है अमेरिकी सदर ट्रंप की कि इस लड़ाई में अभी तक यूरोप और नाटो ईरान अमेरिका के साथ शामिल नहीं हुए। सिर्फ अकेला इसराइल है जो ट्रंप को इंसिस्ट करता है कि लड़ाई को बढ़ाओ, जो ट्रंप को कहता है कि ईरान गिरने वाला है, बस ईरान पर एक हमला और कर दो। लेकिन अमेरिका के पास पैट्रियट सिस्टम खत्म है, असला नहीं है, कुछ भी नहीं है, और जो कुछ इस जंग में अमेरिका का नुकसान हुआ है अरबों डॉलर का, क्या अमेरिका उसे बर्दाश्त कर सकता है? तभी तो अमेरिकी सदर ट्रंप बार बार ईरान से मुज़ाकरात को तरजीह दे रहा है। अब इस पर ईरान के जो अखबारात हैं वो ट्रंप का मजाक उड़ा रहे हैं। ईरानी मीडिया पर ट्रंप का मजाक उड़ाया जा रहा है कि खुद ही धमकी देता है और खुद ही यूटर्न लेता है और फिर कहता है कि ईरान सरेंडर कर गया है। ना तो ईरान सरेंडर कर रहा है, ना ही ईरान को ट्रंप की कोई परवाह है। हम तो लड़ेंगे। चुनाचे ईरान ने 1 लाख ड्रोन फौज तैयार करना शुरू कर दी है। जी हाँ, ताज़ा तरीन खबरें आ रही हैं कि ईरान के अंदर ड्रोन के लिए बाकायदा 1 लाख से ज्यादा फौज को ट्रेन किया जा रहा है, यानी ड्रोन ऑपरेटर जो ड्रोन उड़ाएंगे। तसव्वुर करें, अगर सिर्फ 50,000 ड्रोन एक ही वक्त में लॉन्च कर दिए जाएं ईरान से, और वो भी अमेरिकी अड्डों की तरफ या अरब स्टेट्स की तरफ, तो क्या कोई उन्हें रोक सकता है? यहां तो 10 ड्रोन गिराना मुश्किल हो जाता है, बसा औकात एक ड्रोन भी काबू नहीं आता है। हालांकि अमेरिका एक ड्रोन को गिराने के लिए 10-10 लाख का मिसाइल भी मारता है। तो इसका मतलब क्या है कि मुस्तकबिल की जो जंग है, जिस मुल्क के पास ज्यादा मिकदार में ड्रोन्स होंगे, ज्यादा मिकदार में हथियार होंगे और ज्यादा मिकदार में ड्रोन ऑपरेटर या जदीद जो फोर्स होगी, वही मुल्क ताकतवर होगा, उस पर कोई हमला नहीं कर सकता है। आज रशिया को यूक्रेन के हाथों शदीद नुकसानात इसलिए उठाना पड़ते हैं क्योंकि रशिया को यूक्रेन के पास जो ड्रोन फोर्सेज हैं, ड्रोन ऑपरेटर्स हैं, उनकी वजह से नुकसान हो रहा है। तो अब ईरान भी वही स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर रहा है। रशिया यूक्रेन की 5 साल जंग से ईरान ने बहुत कुछ सीखा है और उस लड़ाई के बाद ईरान ने अमलन अपनी ड्रोन सलाहियत को बढ़ा दिया है। ताज़ा इतलात के मुताबिक ईरान के पास 80,000 से लेकर 1.5 लाख के दरमियान जंगी ड्रोन्स मौजूद हैं। यह कोई मामूली मिकदार नहीं है। अमेरिका के पास इतने ड्रोन नहीं है। अमेरिका के पास शाहिद 136 के केमिकाज बम्बार ड्रोन नहीं है। अमेरिका के पास पहले वन वे ड्रोन होते ही नहीं थे, लेकिन अब अमेरिका ने ईरान वाले जो ड्रोन है शाहिद 136, इनकी कॉपी की और इनकी तरह का लोकास बम्बार ड्रोन बनाया जो कि वन वे ड्रोन है। तो आने वाली जंगें बहुत सस्ते हथियारों पर लड़ी जाएंगी और ऐसे हथियार जो बड़े इफेक्टिव हों जैसे कि ड्रोन्स हैं। तो ईरान ये कह रहा है कि हम तो प्रिपेयर हैं, हमारी तरफ से कोई सरेंडर नहीं है और हम अमेरिका के सामने झुकेंगे भी नहीं। चुनांचे मेरे सामने एक और खबर मौजूद है कि आज ईरान के अंदर जो अमरीकी इसराइली जासूस हैं उनको मजीद फांसियां दी गई हैं। ईरान के मीडिया पर यह खबरें नशर हुई हैं
कि मजीद इसराइल और अमेरिका के साथ जंग में ताउन करने वाले 2 ऐसे एजेंट्स को फांसी दी गई है जिन्होंने 12 रोज़ा जंग में पिछले साल और 40 रोज़ा जंग में, यानी जो हालिया जंग थी, इसमें अमेरिका और इसराइल का साथ दिया और उनके साथ मिलकर जासूसी की और बहुत बड़ा नुकसान ईरान के अंदर पहुंचाया गया, ईरानी अवाम को और फौज को। चुनांचे 2 मजीद लोगों को फांसी देने का ईरानी मीडिया पर क्लेम किया गया है और बताया जा रहा है कि 30,000 से ज्यादा जासूस पकड़े गए हैं ईरान में अमेरिका और इसराइल के साथ ताल्लुक रखने वाले, और उनमें से 2,000 के लगभग लोग इस वक्त फांसियों के मुंतजर हैं या सैकड़ों को फांसियां दी जा चुकी हैं। वैसे अमेरिकी सदर ट्रंप कहता है कि 56,000 लोगों को ईरान ने कत्ल किया है, जो कि लाकानूनी तौर पर कत्ल किया है, लेकिन ईरान ये कहता है कि हमने अपने मुल्क में अमेरिका और इसराइल के उन जासूसों को और उन नेटवर्क्स को पकड़ा है जो बरसों से काम कर रहे थे छुप कर, और ईरान की फौज में, इदारों में, हुकूमती शोबों में ऐसे जासूस पकड़े गए जिन पर यकीन भी नहीं था कि वो इसराइल या अमेरिका के लिए जासूसी कर सकते हैं। जो ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई को अमेरिका और इसराइल ने मिलकर टारगेट किया, वो ऐसे ही नहीं हुआ, उनकी जासूसी की गई और उनके अंदर उनके ऊपर बमबारी में गद्दार इस्तेमाल हुए, खाइन इस्तेमाल हुए। तो ईरान ये कहता है कि हमारे मुल्क में रेड लाइन है जासूसी, गद्दारी, और यही वो चीज़ है जिससे हमें नुकसान होता है, वरना हम किसी और तरह से अमेरिका या इसराइल से हारने वाले नहीं हैं। बहरहाल सुनिए, का एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से एक बयान जारी किया है कि जिस मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए थे ईरान ने अमेरिका के साथ 14 नुकाती जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, दरअसल वो ईरान की इज्तिमाई दानिश का नतीजा था। यानी ईरान के अवामी और जो ताकतवर लोग हैं जो ईरान के अंदर इज्तिमाई तौर पर मुल्क को चला रहे हैं, ये उन सब का मुश्तरका फैसला था। ईरानी सदर ने यह भी कहा कि तमाम अराकीन हुकूमत और अराकीन स्टेट इस पर मुत्तफिक हैं और यही मुफाहमती याददाश्त मुस्तक़बिल में ईरान के खारजा ताल्लुकात का बुनियादी स्तून बनने जा रहा है, और इसी मुफाहमती याददाश्त से हमारे खित्ते की और ईरान की सलामती मजबूत हो सकती है। और ईरानी सदर ने यह भी कहा कि अब दुश्मन से हमें इस मुआहदे की पासदारी करानी है। अब ईरान के सदर ने बयान क्यों दिया? क्योंकि ईरान के अंदर अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कहते हैं कि अमेरिका से कोई बातचीत ना हो, कोई सुलह ना हो, कोई डील ना हो, अमेरिका को तो मोहलत ही ना दो, उनसे लड़ो, और अमेरिका धोखेबाज है, वो मुआहदे की पासदारी नहीं करता है, लिहाजा कोई डील वील ना करो, कोई सफारतकारी ना करो, बल्कि लड़ो। ये ईरान के अंदर हार्ड लाइनर, सख्तगीर लोगों का मौक़िफ़ है। तो ईरानी सदर ने यह बयान जारी करके बताया कि जो मुआहिदा हमने किया है वो मुआहिदा ईरान ही की जीत है, ईरान की शराइत मानी गई हैं। अब ईरान इस मुआहिदे के जरिए से अगर मजीद मजबूत हो जाता है और खित्ते में उसके ताल्लुकात नए सिरे से बुनियाद इस्तवार होते हैं तो ये ईरान की विक्ट्री होगी। ये ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की गुफ्तगू का मतलब है। बहरहाल सुनिए, क्या एक अमरीकी सेनेटर है ट्रंप की पार्टी का, रिपब्लिकन पार्टी का, उसने धमकी दी है कि अगर ईरान ने फौरी तौर पर अमेरिका से डील ना की और आबनाए हुर्मुज ना खोला तो फिर अमेरिकी सदर ट्रंप अचानक तबाहकुन बमबारी ईरान पर कर सकता है। वैसे ट्रंप के बारे में किसी को कोई यकीन भी नहीं है, ट्रंप कब मुकर जाए, कब बदल जाए, कोई पता नहीं है।